everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on security analysis and portfolio management. That is what concept of return and risk and types of risk. So आज हम इस particular वीडियो में रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले एंड रिस्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले और उसके साथ साथ हम टाइप्स भी पढ़ने वाले कि रिस्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो लेट्स मूव इन. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रिस्क मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट. सो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क ऐसा हम किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एनालाइज होता है कि क्या इस जो भी हमारा क्या हमें जितना हम एक्सपेक्ट रिटर्न कर रहे हैं उतना रिटर्न हमें मिलेगा इसमें. मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पहले तो रिस्क होता है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं क्या हमें उसके साथ उतना पैसे के साथ और बढ़ के जो रिटर्न होगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो वो किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं हम इसमें? इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं. ठीक है. रिस्क रिफर्स टू द चांस दैट एक्चुअली रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न. जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, क्या इन्वेस्टमेंट करने से हमें उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये रिस्क का चांसेस होता है. क्या पता ना मिले, क्या पता मिले, है ना. बहुत सारे तो क्या बोलते हैं, जो डीलर्स होते हैं वो तो बोलते हैं कि इतना शेयर पे इन्वेस्ट करोगे, इतना इक्विटी पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा. तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है. कभी कभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी हटके मिलता है और उससे कम भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है. ठीक है. बिटवीन इक्विटीज़ एंड डिबेंचर, इक्विटीज़ आर मोर रिस्की. इक्विटीज़ और डिबेंचर्स में से कौन ज़्यादा रिस्की होता है? इक्विटीज़ हमेशा ज़्यादा रिस्की होती हैं. तो ये आपको नोट करने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लेना कि इक्विटीज़ आर मोर रिस्की. ठीक है. कौन सी चीज़ क्या रिस्की होती है? इक्विटीज़ आर मोर रिस्की. ठीक है. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. रिस्क और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? रिस्क इज अ सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी कैन बी assigned to an event on the basis of facts figures available regarding the decision, while uncertainty in a situation where either facts and figures are not available or the probability can be assigned. रिस्क क्या होती है? एक ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस है कि जो हम फैक्ट्स और फिगर्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे मतलब उसमें पैसा बढ़ के हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने मतलब डर के करते हैं कि हमें ये रिस्क है, हमें डर रहता है. तो क्या होता है? अनसर्टेनिटी इज़ अ डिस्करेजमेंट टू इन्वेस्ट. ठीक है. कि हमें डर लगता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ में तो क्या पता हमें रिटर्न मिले कि नहीं मिले, तो उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं. तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का क्या मीनिंग है कि हम जो भी फिगर एंड फैक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो रिटर्न हमें उतना ही फिगर के साथ वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, या कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा जितना हमने इन्वेस्ट करा है वो भी डूब जाए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं हम रिस्क. अब है रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. दो टाइप के रिस्क को क्लासीफाई किया है यहाँ पे. कौन कौन से? सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो पहले हम सिस्टमैटिक रिस्क पढ़ने वाले हैं. तो सिस्टमैटिक रिस्क के ही अंदर हमारे 3 रिस्क हैं. मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क. ठीक है. तो हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? ठीक है. अब सिस्टमैटिक रिस्क को हम पढ़ लेते हैं. क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क रिफर्स टू दैट portion of variation in return caused by factors that affect the price of securities. तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो एक ऐसा पोर्शन ऑफ वेरिएशन करता है रिटर्न का, ऐसा पोर्शन का वेरिएबिलिटी करता है जो फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. जितनी भी हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके प्राइस को देखते हुए वो क्या करता है? अपना एक सिस्टमैटिक पोर्शन को अलग कर देता है. ठीक है. द इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क कॉजेज द प्राइस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल शेयर्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. जितना भी एक इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स के ऊपर तो उसको क्या कर लेता है? वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करवा देता है. ठीक है. दिस मूवमेंट इज जनरली कॉज ड्यू टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. व्हेन द स्टॉक मार्केट इज bearish
द प्राइस शो डिक्लाइन ट्रेंड सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है। ट्रेंड्स अब क्या बोलते हैं, जो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है वो ऐसा मूवमेंट है जनरली, मतलब किसके कारण हुआ था, वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए चलता है। व्हेन द स्टॉक मार्केट, जब स्टॉक मार्केट बीच में एक बार क्या हुआ था, बैरिज्ड हो गया था, तो जब जो प्राइजेस थे स्टॉक मार्केट के वो डिक्लाइन हो गए थे, ट्रेंड के साथ साथ वो क्या हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे। पहले तो ट्रेंड में चल रहा था, स्टॉक मार्केट सब करने स्टार्ट कर रहे थे, बट एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि वो डिक्लाइन चले गया था, मतलब जो उसके प्राइजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा घट गए थे, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी क्लासिफाइड, सिस्टमैटिक रिस्क भी 3 टाइप में कैसे कैटेगराइज है। फर्स्ट है हमारा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, ठीक है। द मार्केट रिस्क रिफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न ड्यू टू द चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या है मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट के पता है आपको कि मार्केट में जो जो चीज़ें चलती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्राइस भी डिसाइड होता है। द मार्केट रिस्क रिफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ज़्यादा करके रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है। ड्यू टू द चेंज इन मार्केट प्राइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कभी किसी प्राइस के डिमांड के अकॉर्डिंग जो मार्केट प्राइस होता है वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो जितना भी मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट किया है उसमें उसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पूरे टोटली मार्केट के ऊपर रहता है जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है मार्केट में, ठीक है। इन बुल फेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स tend to increase while in bear phase the price tend to decline। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मार्केट में क्या होता है, ट्रेंडिंग ही चलता है, मालूम है, इतना तो मालूम है ना। तो अगर चीज़ें कुछ ट्रेंड पे चल रही है तो प्राइस बढ़ता भी है, अगर कुछ चीज़ ट्रेंड पे नहीं चल रही है तो प्राइस घटता भी है, तो वो रिस्क रहता है हमारे पास। तो मार्केट का रिस्क वो हो चुका है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमारे शेयर्स का प्राइस कम ज़्यादा होता रहेगा। सिस्टमैटिक रिस्क में सेकेंड वाला कौन सा आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। द इंटरेस्ट रेट रिस्क रिफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न कॉज्ड बाय द चांस इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेस द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज फॉल एंड वाइस वर्सा। तो क्या होता है, जब हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो क्या होता है, रिटर्न कॉज्ड बाय द चांस इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट के ही ऊपर वो रिटर्न्स हमारे चांसेस होते हैं, उसके मिलने के चांसेस हमारे किसके ऊपर होते हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं। व्हेन द इंटरेस्ट रेट, जब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, राइजेस होता है, तो हमारे जो सिक्योरिटी होती है वो फॉल होने लग जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होने लग जाती है। और अगर हमारी जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो हमारी सिक्योरिटी क्या होने लग जाती है, रेज होने लग जाती है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, उल्टा एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन रिस्क। द इन्फ्लेशन रिस्क arising due to the uncertainty of purchasing power of amount to be received from the investment in future। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब भी मतलब बढ़ोतरी आती है तो रिस्क अराइज, जो भी अराइज होते हैं रिस्क आते हैं ना, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ परचेज ऑफ पावर ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। जो हमारी इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में मिलने वाली है वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सिस्टमैटिक रिस्क, कुछ सिस्टमैटिक रिस्क ये थे। अब पढ़ते हैं हम अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क में आ जाता है, पहले उसकी डिफाइन पढ़ते हैं। इट रिफर्स दैट पोर्शन ऑफ द रिस्क विच इज कॉज ड्यू टू द फैक्टर यूनिक और रिलेटेड टू अ फर्म और इंडस्ट्री। ये क्या होता है, ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो किसके रिलेटेड होती है, फर्म और इंडस्ट्री के। द अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड, वो हटाया किसके थ्रू जाता है, बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करा के तब हमारी ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो हटते हैं, ठीक है। द सिस्टमैटिक रिस्क इज द चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक ड्यू टू द फैक्टर विच आर पर्टिकुलर टू स्टॉक, कुछ ऐसे फैक्टर जो स्टॉक से रिलेटेड होते हो, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर भी 2 टाइप के रिस्क आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड सेकंड वन है फाइनेंशियल रिस्क। सो पहले हम बिजनेस रिस्क डिस्कस करते हैं। बिजनेस रिस्क इज दैट पोर्शन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क कॉज्ड बाय द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसे चल रहा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको उसमें से
अनसिस्टमेटिक पोर्शन को हम अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटरनल बिजनेस रिस्क और एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क. फर्स्ट क्या है? इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या होता है? एसोसिएटेड विद द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन सेल्स. अगर सेल्स नहीं हो रही है, HRD नहीं हो रहा, RD नहीं हो रहा, एक्सेप्टर, ये सारी क्या आती है? इसके अंदर आते हैं, इंटरनल बिजनेस रिस्क के अंदर आता है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क. It is the result of operating condition imposed on the firm by circumstances behind its control. The external business factors are social, regulatory factor, monetary and the fiscal policies of the government. तो external मतलब जो business से बाहर की चीज़ें, मतलब बाहर से related चीज़ें हमारी operate हो रही हैं environment से business के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि socially और regulatory factors, monetary factors and fiscal policy of the government. तो उसके जो चांसेस होते हैं रिस्क के, वो भी हमारा इसमें आता है. ठीक है. लास्ट वन है हमारा फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? मतलब पैसों से रिलेटेड वाला रिस्क. इफ़ रिफर्स टू द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ लोन्स. अगर हम लोन्स लेते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो हमें क्या बोलते हैं? लोन को यूज बाय द फर्म. जो लोन हमने लिया है वो फर्म यूज़ कर रही है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ करिए. बस दस द फाइनेंशियल रिस्क इज एसोसिएटेड. फाइनेंशियल रिस्क कब एसोसिएट होता है? व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म हायर द डिग्री ऑफ द डेप्ट. मतलब हमारी जब कैपिटल स्ट्रक्चर हायर होता है और डेप्ट हमारा फाइनेंसिंग कम होता है, तो ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होता है फिर. ठीक है. concept of return. The return is the motivating force and the principal reward in the investment process, so every investor refers a higher return. तो हर कोई चाहता है कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें हायर रिटर्न मिले. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न. कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्टेड हो रहा है, हम मतलब अपने अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर. तो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ द रिटर्न विच द इन्वेस्टर एंटिसिपेट टू अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है कि एक इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसे अपने, वो क्या चाहता है कि एक पीरियड के टाइम के बाद मुझे ये रिटर्न वापस मिले, है ना. द एक्सपेक्टेड रिटर्न मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. वो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके फॉर्म में होते हैं? डिविडेंड्स, बोनस, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन एक्सेट्रा. ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास द हिस्टोरिकल एंड रियलाइज्ड रिटर्न इज़ द रिटर्न विच वॉज एक्चुअली अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स ड्यू टू द प्राइस चेंजेस. इट मे बी मोर और लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो हिस्टोरिकल और रियलाइज्ड रिटर्न कौन से रिटर्न होते हैं? जो कि हमें किससे अर्न हुए हैं, किससे मिले हैं? डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, और जो कैपिटल में गेन हुआ है उससे मिले हैं. जो प्राइजेस चेंजेस होते जाते हैं ना, तो कभी अप डाउन होता है, कभी अप डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं. इट मे बी मोर और लेस. कभी ज़्यादा भी होते हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से, कभी कम भी होते हैं. ठीक है. तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, रिटर्न और रिस्क का. आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो. अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है इस वीडियो को, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.